हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एजुकेशन सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे लोग, हम लोग जो पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.3 का 5 तक हल कर लिए थे। ठीक है, छठवां प्रश्न से आज हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो आपका जो 6th वाला क्वेश्चन है दिया है, x³ माइनस 3x² प्लस 6 में क्या जोड़े। ठीक है, इसमें क्या जोड़े ताकि योगफल इसका x² माइनस x प्लस 4 हो। ठीक है, तो जैसे कि अब इतना बड़ा बहुपद दिया है तो आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, लेकिन अगर हम लोग मैं बोलूं कि 3 में से आप क्या जोड़ोगे ताकि 5 आए। ठीक है, 3 में से क्या जोड़ोगे ताकि 5 आए, इसका मतलब आप तुरंत बता दोगे कि 2 जोड़ने से 5 आएगा। आप कैसे किए, 5 में से 3 को घटाए। ठीक है, छोटा सा था बोल के आप मुंह से भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको आप एक्चुअली में क्या किए, 5 में से 3 को घटाने से 2 आएगा। सेम यही चीज इसमें भी हम लोग देखेंगे बहुपद में। ठीक है, इसमें लिखा है कि इसमें हम क्या जोड़े। मान लो ये जो बहुपद है ये है, इसमें क्या जोड़े ताकि योगफल जो ये आए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो योगफल दिया है उसमें से हम क्या करेंगे, जो पहला बहुपद दिया है उसको घटाएंगे। तो देखिए हम लोग उसको कैसे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे क्या है कि मान लो ये है हमारा px, ये वाला बहुपद है हमारा x³ माइनस 3x² प्लस 6 है। और हमारा qx दिया है x² माइनस x प्लस 4। तो हम क्या किए कि px में मान लो हम लोग rx जोड़ते हैं तो उत्तर आएगा हमारा qx। तो अब हमारा काम क्या है कि rx को कैसे निकालेंगे। तो जब हम लोग rx को अलग कर देंगे तो क्या होगा, तो ये qx है उसमें से हम क्या करेंगे, ये इस तरफ आएगा इज इक्वल टू के इस पर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा px। आप इसको घटाओगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं qx में क्या है हमारा x² माइनस x प्लस 4। ठीक है, इसमें से हम क्या घटाएंगे, px को। px में हमारा क्या लिखा है, x³ माइनस 3x² प्लस 6। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा के देखते हैं क्या आता है हमारा उत्तर। तो ये है x² माइनस x प्लस 4। इसको इज इक्वल टू को खोल लेंगे तो क्या हो जाए, प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाला जो है प्लस में तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग घात के अनुसार सजा के लिख लेते हैं। पहला आपका जो सबसे बड़ा घात है 3, तो इसको हम लोग पहले लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे एक x² है और यहाँ पे 3x² है। फिर घात में x वाला एक ही है, फिर हमारा 4 माइनस 6। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये माइनस x² क्यूब प्लस, जैसे हम लोग इसको उभयनिष्ठ निकाल रहे थे तो x² को उभयनिष्ठ निकालोगे तो 1 प्लस 3। ठीक है, अब देखो ये माइनस x अकेला है और 4 में से 6 घटाओगे तो माइनस 2। बड़ी संख्या में जो रहता है वो आपकी संख्या में जब घटाओगे तो ये रहता है, तो माइनस 2 हो जाएगा। तो क्या आएगा, आपका उत्तर आएगा, दिख रहा है नीचे, तो यहाँ लिख लेते हैं। तो देखो ये यहाँ पे क्या है, माइनस x³ प्लस 1 और 3 जोड़ दोगे तो 4x² माइनस x माइनस, इसका मतलब है हमारा rx जो आया इतना आया। तो हमारा जो ये बहुपद में अगर हम इसको जोड़ें तो क्या होगा, तो इसका योगफल जो है x² माइनस x प्लस 4 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझने में ये क्या है, थोड़ा सा आपको बहुपद है लंबा है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, लेकिन सरल है। अगर आप लोग इस प्रकार करोगे, देखोगे कि rx हम लोग जोड़े तो हमारा उत्तर qx आता है जो योगफल है, तो हम rx को अलग से निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, अभी हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। बच्चों आपका जो 7th क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है, ये वाला बहुपद में क्या जोड़े ताकि उसका योगफल जो ये आए, दूसरा बहुपद जो q u। तो हम लोग जैसे पहला वाला किए थे वैसे ही मैं लिखी हूँ यहाँ पे, पहला बहुपद को
पी यू ली हूँ जो कि आपका ये वाला है, और क्यू यू जो योगफल आया है ये है। तो इसमें क्या जोड़े, हम लोग वैसे ही करेंगे, पी यू में आर यू जोड़ते हैं ताकि उत्तर आएगा क्यू यू। अब इसमें से हम क्या करेंगे, आर यू को निकालेंगे हमारा, तो क्या हो जाएगा क्यू यू माइनस पी यू। तो यहाँ पे देखो क्यू यू हमारा क्या है, ये वाला है u6 माइनस यू माइनस 4, ब्रैकेट में ले लेते हैं। जब माइनस रहता है आप क्या करोगे, जरूर उसको ब्रैकेट में ले लोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है तो प्लस माइनस हो जाता है जब ब्रैकेट खुलता है, और माइनस प्लस हो जाता है। ये अब हम लोग जैसे उसमें किए थे, पहले ब्रैकेट को खोल देंगे, तो u6 माइनस यू माइनस 4, ये माइनस हो जाएगा, u का घात में 7, ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस 3u6, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 4u², और ये माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, घात के अनुसार इसको सजा के लिख लेते हैं। तो सबसे बड़ा घात आपका देखो 7 है, माइनस है उसके सामने, उसके बाद 6 है, u6 है 2 बार दिया है, ये है, उसके बाद है 4, 2 है घात में, ठीक है, 7 हो गया, 6 हो गया, अब 2 माइनस 4u², अब है माइनस 4u², उसके बाद एक u है माइनस u, और उसके बाद संख्या है, संख्या में माइनस 4 है और माइनस 2 है। अब इसको क्या करेंगे, माइनस u7, और ये इन दोनों में उभय निष्ठ 1 प्लस 3u6 माइनस 4u² माइनस u माइनस 6, माइनस 4 माइनस 2 जुड़ जाएगा लेकिन सामने माइनस रहेगा। ये आ गया हमारा उत्तर, u का घात में 7, उसके बाद 4 u के घात में 6 माइनस 4u² माइनस u माइनस 6, ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चे लोग, इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, शुरू में जो दिया रहेगा बहुपद, इसमें क्या जोड़े ताकि योगफल प्राप्त हो, तब आप लोग इस प्रोसेस से करोगे तो आपको सरल रहे। ठीक है, समझने भी किसको किससे माइनस करना है ये भी आप लोग को समझ में आ जाएगा और गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। आपका जो 8वां प्रश्न दिया है बच्चों, इसमें दिया है कि ये जो बहुपद है इसमें से क्या घटाएं। ठीक है, उसमें दिया था क्या जोड़े दिया था, इसमें से क्या घटाएं दिया है, तो उसको भी हम लोग ऐसे ही लिख के कर लेते हैं। तो ये हमारा है y³ माइनस 3y² प्लस y प्लस 2 है, और हमारा QY है y³ प्लस 2y प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, PY में से क्या घटाएं। ठीक है, PY में से क्या घटाएं, RY घटाएं ताकि उत्तर हमारा आए QY। ये हमारा मेन ये है। ठीक है, तो ये वाला भी ऐसे है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या लिए हैं, अगर हम लोग RY को घटाते हैं तो QY आता है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, तो RY को अगर हम लोग अलग कर लेते हैं तो क्या होता है, वो PY माइनस QY है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो PY लिए हैं उससे हम लोग QY को घटा लेंगे। तो अभी तो लिख लेते हैं, PY में क्या है हमारा y³ माइनस 3y² प्लस y प्लस 2, इसमें से हम क्या घटाएंगे, ये वाला QY। तो उसमें क्या है y³ प्लस 2y प्लस 1। ये अब देखो क्या हो जाएगा, ये y³ माइनस, ब्रैकेट खोल लेते हैं उस तरफ वाला, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसमें सब जो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग जमा लेंगे इसको, देखो y³ माइनस y³, ये फिर हमारा स्क्वायर में एक ही है माइनस 3y², फिर y माइनस 2y, फिर 2 माइनस 1। ठीक है, इस तरफ लिखते हैं। तो देखो y³ माइनस y³, देखो 1 माइनस 1 y³ है ये,
फिर -3y², फिर यहाँ पे देखो क्या करेंगे 1 - 2, 1 - 2 y, ये 1 है, ये -2 y को हम लोग उभयनिष्ठ निकाले, उसके बाद में 1, दो में से एक घटाओगे, तो ये 0y³ -3y², ये -y + 1, 0 को तो लिखना नहीं है, -3y² -y + 1, ये आपका उत्तर है। ठीक है, मतलब इस बहुपद में से क्या घटाएं, बोलने से ये ry हमारा ये वाला है, तो इसको अगर हम घटाएं तो हमारा उत्तर क्या होगा, y³ + 2y + 1 होगा। ऐसे करेंगे। जोड़ने में हम क्या कर रहे थे, इसमें क्या जोड़े, तो हम लोग यहाँ पे प्लस कर रहे थे, और इसमें क्या घटाए दिया है, तो हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं। आपका ये वाला 9th वाला प्रश्न भी ऐसे ही है। क्या दिया है, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो, पेज नंबर 98 में है, तो मैं पूरा नहीं लिखी क्योंकि ब्लैक बोर्ड पूरा नहीं आ पा रहा है। तो देखो पीटी में जो दिया है ना, मैं जो लिखी हूँ t² + t - इस बहुपद में से क्या घटाएं ताकि उसका अंतर जो है ये आए। ठीक है, सेम वैसे जैसे 8वां प्रश्न किए थे, 9th वाला प्रश्न भी सेम, तो हम वैसे ही करेंगे। हम क्या लेंगे कि मान लो पीटी से हम लोग आरटी को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो उत्तर है आएगा हमारा क्यूटी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आरटी को निकालेंगे, जब आरटी निकाल दिया अलग हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पीटी - क्यूटी। तो हमारा पीटी में क्या है, t² + t - 7, इसमें से हम क्या करेंगे क्यूटी, q³ + t² + 3t + 4, इसको घटाएंगे। तो ऐसे ही करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल लेते हैं, t² + t - 7 - 3q, सब देखो माइनस हो जाएगा, सब प्लस में है तो सब माइनस हो जाएगा, 3t - 4। अब हम क्या करेंगे, घात के अनुसार इसको सजा के लिखेंगे। तो जो घात में अधिकतम 3 है तो इसके सामने माइनस है, उसके बाद और तो नहीं है, स्क्वायर में 2 है, ये वाला है, क्या करेंगे t² - t², फिर t में देखो t - 3t, और संख्या में -7 - 4, तो क्या हो जाएगा, देखो -tq दिख रहा है, -tq, और ये देखो t² - t² क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0, और इसको क्या करेंगे 1 - 3 को फिनिश निकाल लेते हैं दोनों में, और ये 11, तो हमारा आंसर हो जाएगा -tq + 0 को तो और लिखना नहीं है, यहाँ पे देखो 1 - 3 है, तो ये -2t - 11, ये है आपका आंसर। ठीक है, सेम वैसे ही था, 8वां वाला और 9th वाला सेम क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग नेक्स्ट 10th वाला क्वेश्चन देखते। इस पार्ट में हम लोग क्या किए, बहुपद को जोड़ना सीख लिए, घटाना सीख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, उसका जो गुणन है उसको सीखेंगे। ठीक है, तो आपका जो 10वां प्रश्न का पहला जो ऑप्शन में पॉइंट में दिया है वो क्या है, 3x + 4 को 7x² + 2x + 1 से गुणन कीजिए। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये इसको लिखने का एक तरीका है। जैसे यहाँ पे 3x + 4 है, तो हम क्या करेंगे, 3x को पहले क्या करेंगे, इससे पूरा से गुणन कर लेंगे और इसको लिख भी लेंगे ऐसे, 7x² + 2x + 1। ठीक है बच्चों, देखो आप ऐसे जैसे धीरे धीरे करोगे तो आप डायरेक्ट ऐसे गुणन करके भी लिख सकते हो, लेकिन अभी आपको क्या करना है, ये जो पहला 3x है इसको ये पूरा के साथ गुणन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा 3x, ये गुणन चिन्ह ये वाला है, और 7x² + 2x + 1, ये पूरा हम लोग लिख लिए, और बीच में देखो आपका प्लस है तो प्लस लिखोगे, फिर 4 के साथ इसका गुणन कर लेंगे। ठीक है, 7x² + 2x + 1, 4 के साथ गुणन करें तो आपका उत्तर आ जाएगा। उसके लिए पहले आपको गुणन करना पड़ेगा, तो संख्याओं को संख्याओं के साथ करोगे, और जो x रहेगा जो चर राशि है उसको अलग से गुणन करो। तो 7 दिया देखो आपका 21 है, और ये कैसे करोगे, x² है, x घातांक का जो नियम है वो कैसे हम लोग कर रहे थे, ये जब भी ये जो चर
जो राशि है वो सेम रहेगा तो उसका जो ऊपर जो घात है वो क्या हो जाता था, जुड़ जाता था। ये जब सेम होगा तब ये जो घात है जुड़ जाएगा, तो ये वाला उसी नियम से होगा। तो यहाँ x में क्या है, कुछ नहीं है बोलने से 1 है, और यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2। 1 + 2 कितना, 3 होता है। तो ऐसे तो नहीं लिखोगे आप, क्या लिखोगे यहाँ पे 3, घात में 3। तो ये क्या हो गया 7 × 21, और x × x² जो है x³ हो गया। ठीक है, अब आराम से कर पाओगे। अब देखो 3 को 2 से ये वाला हो गया। अब इसके साथ धन है तो धन लिख लेंगे। अब 3x को हम क्या करेंगे 2x के, तो 3 दूनी 6, x × x 2। वैसे ही वर्ग क्या होगा, 1 और 1 जुड़ गया 2 हो गया। अब क्या हो गया 3x को 1 के साथ गुणा करो, 3x ही रहेगा, ये हमारा इस तरफ हो गया। अब यहाँ पे 4 और 7 का गुणन 28, और यहाँ पे इधर तो कुछ नहीं है तो x² का x² रहेगा। फिर 4 ये धन वाला है, धन लिख लोगे। अब 4 को 2x के साथ, 4 दूनी 8, और ये x, और ये वाला 4 × 1 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, घात के अनुसार सजा के लिख लेते हैं। तो सबसे जो बड़ी घात है और तो कुछ नहीं है, यहाँ पे 21x³ घात में 3 है, ये बड़ी है। उसके बाद देखो ये यहाँ पे x² है, यहाँ पे इन दोनों को हम लोग पास पास लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, x वाला पास पास लिख देंगे। संख्याओं में बस एक ही है 4। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। अब आप लोग अगर डायरेक्ट जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, या उसका उभयनिष्ठ निकाल के इसको भी जोड़ सकते हो। जब तक आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हो, ऐसे उभयनिष्ठ निकाल के जोड़ो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 21x³, और ये 8 × 6 = 14, तो 34x²। फिर क्या हो जाएगा 8 × 3 = 11, x और 4। इस प्रकार गुणन किया जाता है। ठीक है, ये एक पहला वाला समझ जाओगे तो बाकी जो 2 ऑप्शन दिया है आप लोग आराम से कर पाओगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया है 5x³ + 2x × 3x² - 9x + 6। इसको भी हम क्या करेंगे, ये पूरा के साथ गुणन कर लेंगे। लिख लेते हैं 3x² - 9x + 6। अब बीच में प्लस है, और उसके बाद ये 2x को भी हम क्या करेंगे, पूरा के साथ गुणन कर लेंगे। ठीक है, अब आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 × 15 है, और x का घात में देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 जुड़ जाएगा 5, फिर 9 × 5 = 45, और यहाँ 3 यहाँ 4। फिर यहाँ देखो संख्या है और सामने प्लस है, 6 × 5 = 30, और यहाँ पे x का घात में 3 है, यहाँ कुछ नहीं है। उसके बाद ये 3 दूनी 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3, फिर 9 दूनी 18, ये 2 और 9 18, x और x² और ये 6 दूनी 12, और ये x। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घात के अनुसार सजा के लिखेंगे। तो सबसे बड़ा जो घात है यहाँ पे 5 ही है, उसके बाद और तो कहीं 4 नहीं है, फिर 3 में ये दोनों है, तो हम लोग सीधा इसका उभयनिष्ठ निकाल के जोड़ लेते हैं। फिर घात में x² वो भी कहीं नहीं है, एक ही है, और ये 12x। अब इसको जोड़ लेते हैं, ये तो 5 45x4, और ये 36 x के घात में 3 18x² + 12। ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हो। तीसरा पॉइंट देखेंगे। अगर कोई डाउट होगा आप लोग तो कमेंट सेक्शन में आप लिखना। अगर समझ में आ गया एक ही बार में तो वो भी लिख के दे देना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है P4 - 5P² + 3 को PQ + 1 से गुणन कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये छोटा वाला है तो इसको इसके साथ पहले गुणन कर लेंगे, फिर एक को इसके साथ गुणन करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगी,
इसका गुणन करेंगे किसके साथ, P4 माइनस 5P² प्लस 3। अगर इसको हम लोग गुणन करते तो 3 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, वो भी हो सकता है लेकिन ये हमको छोटा पड़ेगा। ये PQ हो गया, फिर 1 को भी क्या करेंगे, इसके साथ गुणन करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं क्या की हूँ, यहाँ पे PQ प्लस 1 2 ही था, तो हम क्या किए, 2 बार गुणन करने से हो जाएगा, इसलिए इसका मतलब क्या है, 2 को 3 बार गुणन करोगे जितना आएगा, 3 को 2 बार गुणन करोगे उतना ही आएगा। तो ऐसे ही इसको आप लोग इसके साथ गुणन कर सकते हो, ठीक है। PQ को हम क्या किए, इसके साथ गुणन कर दिए, फिर 1 है उसको गुणन कर दिए, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे ये था तो इसको गुणन करना था, वो पता ही ना, 2 को 3 में गुणन करोगे जितना आएगा, 3 को 2 में गुणन करोगे तो उतना ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3 और 4 7, 5P, यहाँ पे 3 2 5, यहाँ पे संख्या में कुछ नहीं इसलिए कोई बदलाव नहीं हो रहा है, बस PQ को हम गुणन करते जा रहे हैं। PQ को पहले P4 में गुणन किए तो बस घात जुड़ गया, यहाँ पे 5 था तो 5 लिख लिए, 5 हो गया, ये 2 और 3 जुड़ गया, फिर 3 का 3 लिख लिया और PQ। फिर 1 को किसी के साथ भी गुणन करो, सेम संख्या रहता है, तो हम बस इसी को लिख लिए। अब हम लोग घात को सजा के लिख लेते हैं। 7 सबसे बड़ा है, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3 ये वाला, फिर 2 ये संख्या, ठीक है। ऐसे करके आप इजीली गुणन कर सकते हो, ठीक है। ट्राई करना घर में। नेक्स्ट कर, आपका नेक्स्ट जो 11वां प्रश्न है वो भी एक गुणन है, लेकिन इस प्रकार दिया है, Px का मान दिया है ये वाला और Qx का मान दिया है, Px गुणन Qx कितना होगा पूछा है। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, तो Px में जो गुणन चिन्ह में लिख लेते हैं इसको, 3 गुणन 2x³ माइनस 3। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पहले 2x³ को इसके साथ गुणन कर लेंगे, फिर -3 को इसके साथ गुणन कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारा। पहले पैटर्न को लिख लेते हैं, तो x³ प्लस 7x प्लस 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस आपको लिखना पड़ेगा, ये -3, उसके बाद गुणन करोगे किसके साथ, x³, ये पूरा लिख लोगे, 7x प्लस 3। अब इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं, तो 2x 3 3 जुड़ जाएगा 6, 2 और 7 14, x 3 और 1 4, फिर 3 दूनी 6 x³। अब यह देखो जितना भी प्लस है सब माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला -3 को x³ के साथ गुणन करोगे तो -3x³, फिर ये देखो 3 और 7 21, लेकिन सामने माइनस हो जाएगा x, यहाँ पे x है तो x ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे संख्या है, इसमें चर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये -9 कैसे हुआ, 3 3 9, लेकिन सामने माइनस है। जब भी ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस रहेगा ना, तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसको हम घात के अनुसार सजा के लिख लेते हैं। तो सबसे बड़ा तो यही है 2x6 और 14x4, और यहाँ पे 6 - 3 कर लेते हैं, इसको उभय निष्ठ निकाल लेंगे, एक ही है, बाकी सब सिंबल से। 2x6 प्लस 14x4 प्लस 3x³ माइनस 21x माइनस 9, ये आपका आंसर, ठीक है। ये गुणन का प्रश्न था, Px दिया था Qx और पूछा था Px गुणन Qx कितना, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इस प्रश्न में देखो बच्चों, Pu दिया है, Qu दिया है, Ru दिया है, ठीक है। इनका गुणन करके इनका जो घात बताइए दिया है, तो क्या करना है आपको, जो सबसे अधिकतम Pu में जो सबसे अधिकतम घात है ये, इन Qu में जो अधिकतम घात है ये, और Ru में जो अधिकतम घात है ये, तो इनको अगर जोड़ोगे तो घातांक के नियम के अनुसार क्या होगा, ये 5, तो इसका आंसर होगा, घात होगा 5, ठीक है।
ठीक है बच्चे लोग, अच्छा लगेगा तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट, बाय।